नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जो विद्यार्थी एसएससी सीजीएल 2025 के लिए या इससे पहले भी सीजीएल का एग्ज़ाम देते आ रहे हैं और लगातार सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी आई है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में 9 जून 2025 को एसएससी ने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। ऑथेंटिक रूप से एग्ज़ाम डेट भी दी है, आपको टियर सेकंड की एग्ज़ाम भी डेट दी है और सारा का सारा नोटिफिकेशन जो है यहाँ पर आपको दिया है दोस्तों, जिससे आप जो है जो बच्चे रेगुलर रूप से तैयारी कर रहे हैं वो भी इसमें प्रॉपर रूप से अच्छी तैयारी करके रणनीति बना करके तैयारी कर सकते हैं, और जो बच्चे पहली बार देने की सोच रहे हैं वो भी इसमें तैयारी कर सकते हैं। खास तौर पे एक बात और मैं बताऊं आपको, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है आप लोगों के लिए, वो ये है दोस्तों कि जो 12वीं क्लास के बच्चे जो इसी बार ही इन्होंने 12th पास किया है और एसएससी में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो उनका कैरियर अगर सीजीएल है, मतलब उनका ड्रीम जो है सीजीएल है कि सीजीएल में इंस्पेक्टर बनना है, ठीक है ना, अगर वो ड्रीम है तो उस ड्रीम के लिए ऐसा ज़माना बहुत पुराना हो गया है कि हम बीए ग्रेजुएशन पूरा कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद में सीजीएल की तैयारी करने लगेंगे। वो थोड़ा सा क्या है कि बहुत ज़्यादा हो जाता है कि आप प्रॉपर टाइम पे बहुत कम समय में तैयारी नहीं कर पाते हो दोस्तों। इसलिए अभी आपको जो 12th वाले पास वाले बच्चे हैं उन लोगों के लिए अभी से रणनीति बनानी पड़ेगी दोस्तों। 3 साल के अंदर, जी हाँ, हम नोटिफिकेशन पे भी जस्ट चलने वाले हैं। एक 12th क्लास वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो अगर आपके जानकारी में भी हो कोई 12th का क्लास का बच्चा, तो वहाँ तक भी आप इसको शेयर कर सकते हैं कि एक इंपॉर्टेंट बात है कि आप 3 साल का लॉकिंग पीरियड रखिए जो सीजीएल की तैयारी करना चाहते हैं। 12th पास अभी हाल ही में हुआ है और आप 1 साल, पहले साल में क्या है कि चारों सब्जेक्ट को, रीजनिंग, मैथ, जीके, इंग्लिश को क्या है कि लर्न कीजिए, उनको सीखिए, अच्छे से जानिए, पूरा मामले को देखिए। उसके बाद में दोस्तों दूसरा ईयर है, दूसरा साल है जो, उसके अंदर आप क्या है कि खुद उन क्वेश्चनों को करना सीखिए, जैसे टीचर से पढ़ा आपने, उसके बाद में खुद करना सीखिए। और तीसरे साल में उनका रिवीजन करिए आप, ताकि अपनी स्पीड मेंटेन हो सके। और तीसरे साल के बाद में जैसे ही आप ग्रेजुएशन भी कंप्लीट होगी और जैसे ही कंप्लीट होगी तो आप एग्जाम देंगे, उसमें निश्चित रूप से पहले ही अटेम्प्ट में सफलता मिलने के सर्वाधिक चांसेस होते हैं दोस्तों। क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है कि बच्चा पहले अटेम्प्ट में जितने एनर्जी से कोशिश करता है ना, वो बाद में क्या है थोड़ा सा डल से हो जाता है। तो एक बात तो 12th वाले बच्चे खास तौर पे इसका ध्यान रखेंगे। और जो दोबारा तिबारा भी दे रहे हैं उनके लिए भी ऐसा नहीं है कि दोबारा तिबारा देने वाले क्या है कि एग्जाम में सेलेक्ट नहीं होते दोस्तों, वो भी काफ़ी सेलेक्ट होते हैं। तो उन लोगों के लिए भी एक अच्छी रणनीति बना करके, समय कम है, अगस्त में ही एग्जाम है 12 अगस्त को ही, तो थोड़ा सा रणनीति फास्ट बनाएं कि 10-12 घंटे डेली के डेली आप लाइब्रेरी में कहीं पर भी दे करके और उस हिसाब से चले, तब जाकर के आप इसको पूरे को, ड्रीम को आपको पूरा कर सकोगे। आइए नोटिफिकेशन के बारे में थोड़ी सी नज़र डालता हूँ दोस्तों यहाँ पर। जी हाँ, नोटिफिकेशन में देखो जरा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है अपने पास में जो टोटल पोस्ट है दोस्तों, टोटल पोस्ट आपको यहाँ पर दी गई है कितनी, आपके पास में 14,582 पोस्ट है। और आप ये ध्यान दें जरा कि एसएससी अपनी पोस्टें अक्सर बढ़ाया करती है, अर्थात ये बढ़कर के दुगनी तिगनी भी हो सकती है दोस्तों, ये बिल्कुल मान के चलिए आप। तो वैकेंसी ऑलरेडी अपने पास में खूब है और ये भी बढ़ सकती है, तो हमारे लिए बहुत ही बेस्ट हो जाएगा ये, तो ये अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। दूसरा दोस्तों, अपने पास एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है वो जो 9 जून से आपका स्टार्ट हो जाए, हो चुका है 9 जून से, और ये 4 जुलाई 2025 तक चलेगा। मेरे प्यारे मित्रों, 4 जुलाई का इंतजार नहीं करना है, क्योंकि लास्ट के 2-3 दिन में क्या है, सर्वे जो है, नेटवर्क सर्वे जो है वो बहुत कम चलता है और हम फॉर्म भरने से वंचित करने हैं। हाँ, भर के देखना वो अलग बात है, तब तो आपका छूट जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप सीरियसली इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपको बड़ा दुख होगा। तो आखिरी दिनों का इंतजार नहीं करें मेरे प्यारे बच्चों, अभी तुरंत जा करके 1-2 दिन के भीतर ही क्या है कि अपना फॉर्म फिलअप कर दें। लास्ट डेट आपको 4 जुलाई आ गई दोस्तों, यहाँ पर आपके पास एग्जाम डेट आपको दे दी 12 अगस्त 2025 को एग्जाम डेट है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आपका मतलब अगर हम जून से देखें तो जुलाई और अगस्त, और 12 अगस्त को है, मतलब लगभग आप ये मान के चले, आज अगर 12 तारीख हो गई है तो ये 12 अगस्त को है, तो ये आपके पास में 2 महीने हैं दोस्तों। 2 महीने में तगड़ी रणनीति बनानी पड़ेगी, तब जाकर के हम इसको क्रैक कर पाएंगे। सीजीएल का एग्जाम हल्के में नहीं लेना, रियली में मत लेना। रीजनिंग को भी, खास तौर पे मैं रीजनिंग का हूँ तो रीजनिंग का बता रहा हूँ, बिल्कुल ही हल्के में मत लेना। बड़े लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, आप देख रहे हैं 2016, 17, 18, 19 से या तो 12 में लेवल आया था 2012 के अंदर, या 99 में आया था, या फिर अभी 2017 से रेगुलर लेवल जो है बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है दोस्तों। तो अच्छे से उसमें ध्यान देंगे। एज लिमिट भी है 1832 वर्ष, और जो भी आपकी कैटेगरी के हिसाब से जो आपको छूट मिल सकती है वो भी दोस्तों आपको यहाँ पर मिलेगी। एलिजिबिलिटी है, ग्रेजुएशन आपको कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद में करोगे तो 1-2 साल लग जाते हैं। तो 12th क्लास वाले बच्चे अभी से कूद पड़ेंगे बढ़िया अच्छे से तैयारी करके और इसको अभी से सुपुर्द कर देंगे। और इसमें क्या है, टियर फर्स्ट जो है दोस्तों, इसके अंदर 25-25 से जो है
क्वेश्चंस होते हैं, प्रत्येक पार्ट के 4 पार्ट होते हैं, रीजनिंग, मैथ, जीके, इंग्लिश, चारों पार्टों के 25-25 क्वेश्चन। टोटल टाइम होता है 1 घंटा दोस्तों, 60 मिनट, और 50-50 मार्क्स होते हैं। टोटल मार्क्स होते हैं 200, और टोटल जो क्वेश्चन होते हैं 100। इसका मतलब एक क्वेश्चन के, एक चैप्टर, एक कॉन्सेप्ट के लिए 15 मिनट आपको मिलेगी। तो 15 मिनट के अंदर आप रीजनिंग के क्वेश्चन करोगे 25, वो भी, और 15 मिनट के अंदर आप मैथ के क्वेश्चन करोगे, वो भी 25। तो लगभग आप समझिए एक क्वेश्चन के लिए कोई 40 सेकंड के आसपास आपको समय मिलेगा। रणनीति बनाओगे तभी क्रैक कर पाओगे, अदरवाइज नहीं क्रैक कर पाओगे। तो ये आप ध्यान देना दोस्तों। और टीयर सेकंड का भी यहाँ पर जो है डाटा यहाँ पर दिया गया है। टीयर सेकंड में भी आपके जो है टोटल जो है 200 मार्क्स होंगे। इसमें भी रीजनिंग, मैथ, जीके और जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर इसमें ऐड किया गया है, और ये भी 100 क्वेश्चन होंगे। तो इन सभी चीज़ों के लिए आपको रणनीति बनाना जरूरी है मेरे दोस्तों। तुरंत फॉर्म भरिए, और सीजीएल में अच्छे अच्छे पोस्ट मिलती है आपको, बहुत अच्छे से, मतलब इसमें आप अपना कैरियर संवार सकते हो दोस्तों। तो सभी लोग जो है इसके लिए एलिजिबल है, और नहीं एलिजिबल है वो भी क्या है कि फॉर्म तो नहीं भरेंगे, लेकिन तैयारी करना जरूर शुरू कर देंगे दोस्तों। हमारे यहाँ पर भी क्या है कि रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, जीके के सारे बैच प्रॉपर रूप से चलते हैं। हमसे भी आप संपर्क कर सकते हो कमेंट बॉक्स में जाकर के। थैंक यू दोस्तों।